Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Today we are going to discuss some of the problems of exercise 10C. So question number 8, 10, 12, 18 and 19. Okay. These questions we are going to discuss today. So see question number 8. So in question number 8, it is saying that 4.5 gram of an alloy of copper and zinc. So you have copper and zinc. Okay. So an alloy. So this is an alloy which contains okay copper and zinc. So how much gram of copper it contains? It contains 4.5 gram of copper and 3.5 gram of zinc. The question is saying what weight of copper will there be in 18.9 gram of alloy? And alloy is sorry 4.5 gram of alloy of copper and zinc. Sorry. The question is saying that you have 4.5 gram of alloy. ठीक है, देर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. यहाँ पे कॉपर और जिंक का एलॉय है. ठीक है, कॉपर और जिंक मिलके बना है एक एलॉय. तो 4.5 ग्राम का एलॉय है जिसमें कॉपर कितना है 3.5 ग्राम. सो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एलॉय हमारे पास 18.9 ग्राम है, ठीक है, 18.9 ग्राम एलॉय हो, तब उसमें कॉपर का वेट कितना होगा, कितना कितना कॉपर होगा उसमें. ठीक है, ये क्वेश्चन. सो 4.5 ग्राम यहाँ लिखेंगे सिंस 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर. of copper. Therefore, 1 gram of alloy will contain how much gram of copper? तो यहाँ पे 4.5 था, अब हम 1 ग्राम का निकालना है, यानी कम का, लेस का निकालना है. तो यूनिटरी मेथड में लेस का निकालना रहता है. तो क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए अगर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सीधे डिवाइड करते हैं. तो 3.5 डिवाइड बाय 4.5 ग्राम. ठीक है, अब हमें कितना का निकालना है, एक में निकल गया. जब 1 ग्राम का निकल गया तो हमें कितना का निकालना है, 18.9 ग्राम का यदि अलॉय है. तो अब हमें मोर का निकालना है, मोर क्वांटिटी का निकालना है. तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3.5 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 18.9 ग्राम. एक काट दो, 9 5 and 9 2.1 times 2.1 times and 5 से ये 7 times. This means 14.7. Okay, 14.7 gram is the answer. Now see the next question. Question number 8 is over.
See question number 10. Cost of 4 dozen banana. How much banana it can? ठीक है, cost of 4 dozen banana. It means in rupees. Since in rupees 104, we can buy number of bananas bought is 4 dozen. So 4 dozen means 4 dozen means how many? 12 for the 48 banana is 48. So therefore in rupees 1, ठीक है, 104 रुपए में 4 दर्जन केला मिलता है. ठीक है, तो 4 डजन का मतलब 1 डजन में 12 बनाना होता है, तो 4 डजन में 48 बनाना, यानी कि 104 रुपए में हम 48 बनाना खरीद सकते हैं. तो बताओ 1 रुपए में कितने बनाना खरीदेंगे? 1 रुपए में, क्योंकि अब कम जाता है तो हम डिवाइड करते हैं. 48 डिवाइड बाय इतना बनाना. ठीक है, इतना बनाना हम खरीद सकते हैं. तो ये बताओ कितने रुपए में पूछा जा रहा है? 6.50 रुपीज. 6.50 में हम कितने बनाना खरीद सकते हैं? तो 48 डिवाइड बाय 104 इंटू 6.50, कितने बनाना हम खरीद सकते हैं? तो अब इसको सॉल्व कर लेना. ये 00 1010 13 5 जा 65 13 8 जा 8 6 जा 48 5 2 जा 10 2 3 जा. So therefore 3 bananas. You can buy only 3 bananas in rupees 6.50. Okay. Now let's see another problem. हम लोग देखेंगे 10 ओवर हो गया. 12 में क्या है? A car travels 195 किलोमीटर in 3 hours. ठीक है. How long will it take to travel 520 kilometers? Since in 195 kilometer a car travels for 3 hours. Therefore 195 किलोमीटर में एक गाड़ी कितने देर चलता है? 3 घंटे तक चलता है. तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, therefore 1 किलोमीटर में कितनी देर गाड़ी चलेगा? 3 by 195, कितने आवर्स गाड़ी चलेगा? तो ये बताओ, पूछा जा रहा है 520 किलोमीटर. तो 520 किलोमीटर में, क्योंकि इधर कम निकालना था हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, अब ज्यादा निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 3 by 195 इंटू 520. ठीक है, इतना आवर्स आएगा. तो सॉल्व कर लेंगे. 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स? 65. 3 6 जा 18, 3 5 जा ना 13 5 जा 65, 13 4 जा 40.
So 5 8 is 40. So what is our answer? Our answer is 8 hours. This is part first. पार्ट फर्स्ट ऑफ 12. तो कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 8 घंटे में. नाउ सेकंड में, हाउ फार इट विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स विद सेम स्पीड. 7 आवर में वो सेम स्पीड से कितनी देर चलेगा? तो देयरफॉर इन 3 आवर्स in 3 hours a car travels 195 kilometers. So therefore in 1 hour it will cover 195 by 3 kilometer. In 1 hour it will cover this much kilometer. So therefore कितनी देर में पूछा जा रहा है? 7 आवर्स. तो 7 आवर्स में ये कितनी देर चलेगा? 195 by 3 into 7. कितने किलोमीटर चलेगा? तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 65 टाइम. तो 7 5 से 35, 7 6 से 42, 45. It means 455 kilometers. Okay, so this is our answer. Now we will see question number 18. In question number 18, there were एक army camp में there were provision for 550 men for 28 days, but 700 men attended the camp. How did the provision last? For 550 men, there were provision for 28 days. Now, for 550 men, there were provision for 28 days. ठीक है? 550 लोगों के लिए 28 दिन का खाने का व्यवस्था था एक आर्मी कैंप में. तो एक आदमी के लिए, ठीक है, एक आदमी के लिए कितने दिन का होगा? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर 550 आदमी 28 दिन में वो खा सकते हैं, तो एक आदमी को उतना ही खाना कितना ज्यादा टाइम लगेगा? तो जब ज्यादा लगता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. एक आदमी को उतना ही खाना खाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा लगेगा, इसलिए 550 into 28. ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, इतना डेज लगेगा. एक आदमी को उतना खाना खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ पूछा जा रहा है 700 आदमी. 700 आदमी को कितना? एक का जब निकालिए तो 700 आदमी आएगा तो और कम दिन लगेगा, तो कम लगेगा, इसलिए डिवाइड करेंगे. 500 into 28 डिवाइड बाय 700. कितना डेज लगेगा? इसको कैंसिल कर दो. 10 से 10, 7 10 70, 7 4 2 2 2 5 5 11 11 2 इट मीन्स 22 डेज. कितने डेज लगेंगे? 22 डेज. ये यहाँ पे ध्यान देना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में a given quantity of rice is sufficient for 60 persons for 5 days. For 60 persons,
क्वांटिटी ऑफ राइस इज फॉर 3 days। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है कि 60 लोगों के लिए 3 दिन का चावल है। ठीक है, 3 दिन का चावल है। ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी चावल है जो कि 3 दिन, मतलब 60 लोगों के लिए इतना चावल है जो कि 3 दिन तक चल सकता है। तो हमें बताना 18, अगर 18 लोग होते हैं तो कितने दिन में वो चावल खत्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर एक आदमी होगा तो उतना ही क्वांटिटी को चावल को खत्म करने में ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, अगर 60 लोगों की बजाय एक लोग खाएगा उतना क्वांटिटी चावल तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इतना डेज लगेगा। ठीक है, और यदि अब एक का निकल गया तो हम 18 लोगों का निकालेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, हमें 18 लोगों का निकालना है। कम दिन लगेगा, कम लगेगा तो डिवाइड करते हैं। इसमें रूल यही है कि लेस क्वांटिटी लेस होता है तो डिवाइड करते हैं, मोर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 6 18 एंड 6 10 तो कितना टाइम लगेगा, 10 days लगेगा 18 लोगों को खत्म करने में, उतना ही सेम क्वांटिटी ऑफ चावल। Okay students, thanks for watching the video and your homework will be to complete this exercise 10C।